प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल आपके लिए मैं हिंदी विषय में संस्कृत खंड के अंतर्गत 5वां पाठ लेकर आया हूं। पंचमः पाठः देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्तः चंद्रशेखरः, देशभक्त चंद्रशेखर। आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम जरूर सुना होगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में चंद्रशेखर आजाद अमर हैं। देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। अंग्रेज सिपाहियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए थे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया था देश के लिए। और आपने कई स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का नाम सुना होगा, जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और तमाम लोग जो वे ज्ञात अज्ञात तमाम शहीद जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो उन्हीं में से एक हैं चंद्रशेखर आजाद। तो देशभक्त चंद्रशेखर पाठ का नाम है। आइए हम शुरुआत करते हैं। नाटक हो रहा है, यह भी एक नाटक हो रहा है। देखिए, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य देखिए आपके सामने है। स्थानम वाराणसी न्यायालय, मतलब बनारस की कचहरी, बनारस का न्यायालय स्थान है। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसिकः तिष्ठति। न्यायाधीश की कुर्सी पर एक पारसी व्यक्ति बैठा हुआ। दुर्धर्ष का मतलब एक चेहरे मोहरे से जो बड़ा कट्टर सा दिखाई देने वाला पारसी व्यक्ति बैठा हुआ है। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। अभियोगः प्रारभते, मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः षोडश वर्षीयः किशोरः। चंद्रशेखर पुष्टांग माने भरे भरे अंगों वाला, जो पुष्ट शरीर वाला है, भरे भरे अंगों वाला है। गौरवर्णः गोरे रंग के। षोडश वर्षीय 16 वर्षीय, किशोर किशोर है। चंद्रशेखर भरे भरे अंग वाले, मतलब स्मार्ट शरीर वाले, गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोर हैं। नव युवा अवस्था है चंद्रशेखर की। तो फिर से देखिए, जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है कि नाटक का पहला दृश्य शुरू होता है आपके सामने। स्थान है बनारस का न्यायालय। न्यायाधीश की पीठ पर एक पारसी व्यक्ति बैठा हुआ है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाते हैं। मुकदमा शुरू होता है। न्यायालय की कार्यवाही आगे बढ़ती है। चंद्रशेखर एक सुंदर स्मार्ट वर्ण, सुंदर और स्मार्ट गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोर हैं, नवयुवक हैं। अब देखिए, नाटक शुरू हो रहा है। इसमें डायलॉग पर डायलॉग है। देखिए, आरक्षक, आरक्षक माने सिपाही। सिपाही सबसे पहले बोलता है। न्यायाधीश के सामने चंद्रशेखर को लेकर आता है सिपाही और कहता है, श्रीमन, हे श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। इसने राजद्रोह किया है, मतलब शासन सत्ता के प्रति विद्रोह किया है। गत दिने अनेन असहयोगिनाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारः कृतः एन दुर्जय सिंह आहतः। पिछले दिनों इसने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के सिर पर पत्थर मारा था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। तो पहला डायलॉग आपने देखा कि सिपाही चंद्रशेखर को सामने लाता है। न्यायाधीश बैठे हुए हैं, मुकदमा शुरू हो रहा है। सिपाही कहता है कि श्रीमान जी, ये चंद्रशेखर है, ये राजद्रोही है। पिछले दिनों इसने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर इसने पत्थर मारा, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया है। न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब अब जज साहब बोलते हैं। तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, उस बालक को आश्चर्य से देखकर। रे बालक तो किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। आजादः स्थिर भूय, आराम से, बिल्कुल तटस्थ भाव से स्थिर होकर चंद्रशेखर कहते हैं, मेरा नाम आजाद है। अब देखिए, न्यायाधीशः, न्यायाधीश कहता है, तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर कहते हैं, स्वतंत्रः, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। फिर न्यायाधीश कहता है, तुम कुत्र निवसति, तुम कहां रहते हो।
तो गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहां पर है? चंद्रशेखर कहते हैं कारागार यो मम गृहम, मेरा घर तो कारागार है, मेरा घर तो जेल खाना है। न्यायाधीश स्वगतम का मतलब अपने मन में न्यायाधीश सोचता है। कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्राय अयम, अपने मन में न्यायाधीश सोचता है कि स्वाधीनता के लिए कैसा पागल हो रहा है ये। प्रकाशम, फिर प्रकट में कहता है, फिर मुंह से बोलता है। ये तो उसने मन में सोचा। क्या सोचा मन में? कि देखो स्वाधीनता के लिए कैसा पागल हो रहा है लड़का, कि अपना नाम आजाद बता रहा है और अपने पिता का नाम स्वतंत्र बता रहा है और अपना घर जेल खाना बता रहा है। ऐसा कौन बताएगा? जो आजादी का दीवाना होगा वही बता रहा है। प्रकाशम, फिर प्रकट में कहता है अतीव धृष्टः, बड़ा धृष्ट है, बड़ा दुष्ट है। उद्दंडश्च अयम नवयुवकः, यह नवयुवक बड़ा धृष्ट है, बड़ा उद्दंड है, बड़ा दुष्ट है। अहम इयम 15 कशाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूं। चंद्रशेखर कहते हैं नास्त चिंता, कोई बात नहीं, बेफिक्री के अंदाज में कहते हैं कोई बात नहीं। अब देखिए एक दृश्य पूरा हो जाता है। अब द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य चालू होता है, आपके सामने नाटक हो रहा है। ब्रैकेट में देखिए ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फालकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कषा हस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य। तब चंद्रशेखर दिखाई पड़ते हैं जो जंजीरों में बंधे हुए और जिन्होंने सिर्फ लंगोटी पहन रखी है, और एक चांडाल दिखाई पड़ता है। चांडाल माने दंड देने वाला, जिसके हाथ में एक कोड़ा होता है, और कारावास मतलब जेल का अधिकारी गंडा सिंह। तो उस समय द्वितीय दृश्य में क्या दिखता है कि सामने पर्दे के सामने चंद्रशेखर दिखते हैं जिन्होंने लंगोटी पहन रखी है और जो जंजीर में बंधे हुए हैं। उनके साथ कोड़ा हाथ में लिए हुए दंड देने वाला चांडाल आता है और जेल के अधिकारी गंडा सिंह नाम का व्यक्ति। ये 3 लोग सामने दिखाई पड़ते हैं। अब गंडा सिंह का डायलॉग शुरू होता है। देखिए गंडा सिंह कहते हैं चांडालम प्रति, चांडाल से कहते हैं। चांडाल का मतलब जो दंड देने वाला व्यक्ति, वो चांडाल कहलाता है। दुर्मुख, उसका नाम दुर्मुख था, तो कहते हैं दुर्मुख, उसे संबोधित करते हैं। मम आदेश समकाल में वो कशाघाता कर्तव्य, तुम्हें मेरे आदेश से कोड़ा मारना है। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से कहते हैं रे दुर्विनीत युवकः, अरे दुष्ट नौजवान, लभस्व इदानीम स्व अभिनय से फलम, अपनी दुष्टता का फल भोगो। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। दुर्मुख, हे दुर्मुख, कशाघाता है एक कोड़ा लगाओ। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कषया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़े मारता है। फिर से देख लीजिए द्वितीयम दृश्यम से, फिर से देखिए दूसरा दृश्य होता है। पहला दृश्य तो न्यायाधीश और चंद्रशेखर के डायलॉग है। वो पूछता है तुम्हारा क्या नाम है? कहते हैं आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? कहते हैं स्वतंत्र। तुम्हारा घर कहां है? कहते हैं जेल खाना। अपने मन में सोचता है कि ये नौजवान स्वाधीनता के लिए कितना पागल हुआ जा रहा है, और फिर उसे कहता है कि मैं इसे 15 कोड़े मारने का हुक्म देता हूं। अब जज ने सजा सुना दी तो सजा मिलनी है। अब दूसरा दृश्य देखिए, चंद्रशेखर आते हैं जिन्हें जंजीर में बांधा गया है, कोड़ा मारने वाला चांडाल आता है और जेल का अधिकारी गंडा सिंह आता है। तो गंडा सिंह चांडाल से कहता है कि तुम्हें मेरे आदेश से कोड़ा मारना होगा। फिर चंद्रशेखर की तरफ देखता है, वो कहता है कि हे दुष्ट नौजवान, तुमने जो दुष्टता की है उसका फल भोगो, करो राजद्रोह। फिर दुर्मुख से कहता है, जो चांडाल था उसका नाम दुर्मुख है, दुर्मुख से कहता है कि हे दुर्मुख, एक कोड़े लगाओ। दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़े मारता है। फिर चंद्रशेखर कहते हैं जयतु भारतम, भारत माता की जय, जोर से नारा लगाते हैं चंद्रशेखर। फिर अगला डायलॉग है गंडा सिंह। गंडा सिंह कहता है दुर्मुख द्वितीय कशाघाता, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़य, दुर्मुख फिर से मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, पीटे जाते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय, भारत माता की जय इस तरह बोलते हैं। एव स 15 कशाघातये ताड़ितः, इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः बहिः आगच्छन्ति, जब चंद्रशेखर कारागार से बाहर निकल कर आते हैं
तदयो सर्वे जनाः तम परितः परिवेष्टयन्ति, सभी लोग उन्हें बाहर आकर घेर लेते हैं, उनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयो पतन्ति, बहुत से बालक उनके पैर छूते हैं। तम माला भी अभिनंदयति च, और मालाओं से उनका अभिनंदन होता है। चंद्रशेखर, फिर चंद्रशेखर कहते हैं किमिदं क्रियते भवद्भिः, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ताः, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणां कृते मदीयाः इमे रक्त बिंदवः अग्नि स्फुल्लिंगाः भविष्यन्ति, मेरे खून की एक एक बूंद दुश्मनों के लिए आग की चिंगारी का काम करेगी। जय तो भारतम, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय नारों से पूरा मंच गूंज उठता है और ऊंचे स्वर में ऐसा कहते हुए सभी लोग निकल जाते हैं। इस तरह नाटक समाप्त हो गया। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। अभ्यास के प्रश्न आप जानते हैं कि 2 प्रश्न अभ्यास के पूछे जाएंगे आपसे। पूरे उसमें पूरे प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें 1-2 प्रश्न इसके भी इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, चंद्रशेखरः कः आसीत्, तो आप उत्तर दोगे चंद्रशेखरः एकः देशभक्तः आसीत्। चंद्रशेखरस्य रक्तबिंदवः अग्निस्फुल्लिंगाः केषां कृते भविष्यन्ति, शत्रुणां कृते भविष्यन्ति। केषां के बदले शत्रुणाम लगा दीजिए, काम हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, कस्य आरक्षकस्य मस्तकं प्रस्तरखंडेन प्रहारेण आहतम अभवत्, तो किसके मस्तक पर प्रहार से किसके प्रहार से सिपाही घायल हो गया था, तो आप चंद्रशेखर से लगा दो बस। न्यायाधीशः कः आसीत्, एकः पारसिकः आसीत्। न्यायाधीशः चंद्रशेखरम कथम दंडित, न्यायाधीश ने चंद्रशेखर को क्या दंड दिया, तो 15 कशाघातम, मतलब 15 कोड़े मारने का दंड दिया। तो इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया। अब आप देखें कि संदर्भ सहित व्याख्या आपसे पूछी जाएगी, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि ये जो पहला खंड है आरक्षकः, यहां से पूछ लिया गया आपसे, यहां से ये पैरा आ गया और आगे बढ़कर के यहां तक ये पैरा आ गया, तब आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। आएगा कि निम्नलिखित गद्यखंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यखंड या प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पंचमः पाठः देशभक्तः चंद्रशेखरः से उद्धृत है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक शीर्षक से लिया गया, ऐसे लिखेंगे। पाठ का नाम इसमें नहीं लाएंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर से सुनिए कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अब चूंकि ये संकलित चीजें हैं, इसका लेखक कोई नहीं है, इसमें लेखक नहीं लिखना है आपको संस्कृत खंड में। ये संकलित हैं, पुरानी पुस्तकों से, बड़े बड़े पुस्तकों से ली गई हैं, तो इसमें आपको लेखक का नाम नहीं लिखना है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक पाठ से उद्धृत है। एक लाइन और बढ़ा दो कि इस पाठ में देशभक्त चंद्रशेखर की वीरता का वर्णन किया गया है, ऐसे आप लिख सकते हो। और उसके बाद फिर अनुवाद या व्याख्या, जो भी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अनुवाद कीजिए तो हेडिंग डाल दीजिए अनुवाद, अगर ये पूछा जाए कि व्याख्या कीजिए तो डाल दीजिए व्याख्या, और उसके बाद पूरी व्याख्या कर जाइए। तो इस तरह से 5वां पाठ हमारा पूरा हो गया। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर देना, और जल्दी ही मैं अगले वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।